अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट क्लास 7 का ये लेक्चर है हमारा, सही ना। और क्लास 7 में हमने ऑलमोस्ट जो है वो आपकी तकरीबन एक्सरसाइज नंबर, ये कौन सी एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल में 8A हम कर रहे थे। हाँ, ऑलमोस्ट 8A हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। बस इसके 2 सवाल थे जो मैंने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कल इसको हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अब अगर आपने कोई, मुझे लग रहा है सारे बच्चों के सारे सवाल समझ में आ गए, इसीलिए मुझसे कोई सवाल नहीं हुआ आज। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देख लेते हैं। आज बस इसको ख़त्म करेंगे और कुछ नहीं करा रहे आपको। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंशाल्लाह ताला कल का हमारा टॉपिक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने करा दिया आपको, सही है। कहता है द सम, अच्छा पेज नंबर है 113, ये निकाल लें आप, बुक खोल लें तो बेहतर है, बुक खोल के बैठ जाएं। अच्छा कह रहा है द सम ऑफ 2 इक्वेशन इज़ 4AX। अच्छा आप ज़रा समझिएगा, कहता है जो सम है, सम मतलब जो आंसर आ रहा है, ये सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, सही, मतलब सोल्यूशन क्या कर रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ। कहता है द सम ऑफ 2 इक्वेशन 4AX प्लस के इज़ 3BY प्लस के 2CZ, सही ना। कहता है 2 इक्वेशन को अगर आप जमा कर रहे हैं, दो इक्वेशन को जमा करने पर आपका जो सम आ रहा है वो ये आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 इक्वेशन को जमा करने पे आपका सम क्या आ रहा है? ये आ रहा है। सम मतलब जो उसका आंसर है आ रहा है। इज वन ऑफ द टर्म इज 5AX प्लस BY माइनस CZ। कहता है अगर इन दोनों में से एक ये इक्वेशन थी और एक ये थी, तो ये क्या है? 5AX प्लस के BY माइनस के CZ। और हमने फर्ज कर लिया जो दूसरी इक्वेशन थी वो M थी, लेट कर लिया, लेट सपोज द इक्वेशन इज द M, सही ना। तो कहता है अब आप मालूम करें कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या थी। हमने फर्ज कर लिया जो सेकंड इक्वेशन थी वो M थी। तो अब कैसे मालूम होगा? आप ये बात याद रखिएगा मेरे बच्चों कि कोई भी चीज़ अगर मालूम करनी होती है तो उसको इज इक्वल टू के एक तरफ क्या कर लेते हैं? तन्हा कर लेते हैं, अकेला कर लेते हैं। तो मुझे M मालूम करना था, मैंने M को एक जगह पे तन्हा कर लिया। अब ये चीज़ मेरे पास नहीं, ये चीज़ यहाँ पे प्लस की थी, जब कुछ नहीं होता तो प्लस की होती, पूरी जाके वहाँ पे क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो ये कितना हो गया? 5AX प्लस के BY माइनस के CZ या CZ, सही ना। ये देखिए ये प्लस की टर्म थी, वहाँ जाके हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब यहाँ पे M से मुराद क्या है हमारी? वो इक्वेशन। M से मुराद क्या है? वो इक्वेशन जिसको प्लस करने पर ये आंसर आया। अब इसको हम देखें, आपको ये सब्ट्रैक्शन तो आती है, सही है। 3BY वैसे लिख दिया, प्लस के 2CZ ऐसे लिख दिया, माइनस प्लस माइनस 5X माइनस प्लस माइनस BY माइनस 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 प्लस CZ, सही। अब वही घिसा पिटा काम जो हमेशा से हम करते आ रहे हैं कि भाई AX और AX वाले पे साइन कर लिया, तो कितना बचा आपका? माइनस के 1AX फिर BY और BY वेरिएबल वैसे ही लिख दिया, प्लस के 3 माइनस के 1 प्लस के 2BY फिर CZ और CZ वो भी प्लस का, ये भी प्लस का, 2 और 1 कितने हो गए? प्लस के 3 प्लस के कितना हो गया आपका? 3CZ, सही। तो ये आपका क्या हो गया? M आपकी जो इक्वेशन थी वो ये आपकी जो है आंसर आ गया। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम, वर्टिकल मेथड के जरिए भी करते हैं कि वर्टिकल आप ऊपर लिखें और ये इसमें से इसको माइनस करें, सही है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, बस ये आखिरी सवाल है, फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई। अब कॉपीज़ आप चेक कराएं, काफ़ी दिन होगा 7 क्लास के बच्चे कॉपी चेक नहीं करा रहे, सही है बेटा। तो आप कॉपीज़ चेक करा दें ताकि जो है वो मुझे अंदाज़ा हो कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो भी सवाल आपको नहीं आ रहा है वो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सही। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4A³ प्लस के 3A² माइनस के A माइनस के 5 टू गिव अ रिमाइंडर ऑफ 4। कह रहा है क्या माइनस करूं
क्या कह रहा है, जरा समझिएगा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, के रिमाइंडर क्या बचे, 4 बचे। कह रहा है इस पूरी टर्म में से क्या माइनस करूं। अब ये भी वही सवाल है, कह रहा है 4a³ प्लस के 3a² माइनस के a माइनस के 5। कह रहा है इसमें से, इसको भी हम फर्स्ट कर लेते हैं m है, कह रहा है इस पूरी टर्म में से ऐसे कौन सी एक्सप्रेशन माइनस करूं कि आंसर क्या आ जाए, 4 आ जाए, आंसर क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो मुझे क्या मालूम करनी है, ये टर्म मालूम करनी है। ठीक, क्या करना है मुझे, कहता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कि इस पूरी टर्म में से ऐसा क्या माइनस करूं कि आंसर क्या आ जाए, आपका 4 आ जाए। सही ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसको माइनस m को इधर ही रहने देंगे, सही है ना, इज इक्वल टू 4, और ये पूरी टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो माइनस प्लस माइनस 4a³ माइनस प्लस माइनस 3a² माइनस माइनस प्लस a और माइनस माइनस प्लस 5। तो ये कितना हो गया, माइनस m इज इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस के 4a³ माइनस के 3a² प्लस के a प्लस के 9 हो गया। सही, लेकिन मुझे क्या मालूम करना है, खाली m मालूम करना है, मुझे क्या मालूम करना है, वो टर्म मालूम करनी है। लेकिन इस टर्म के साथ क्या है, माइनस है, तो ये माइनस वहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस असल में माइनस नहीं होता, -1 होता है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल इज दैट कि आपने क्या करना है, जब भी डिवाइड होगा तो ये वहाँ पे जाके हर नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टर्म कैसे आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 4a³ माइनस माइनस प्लस 3a², ये a² है, माइनस प्लस माइनस a² और माइनस प्लस माइनस 9, दिस इज योर आंसर। सही मेरे बच्चों। तो ये 2 सवाल थे, थोड़े से मुश्किल सवाल थे, तो मैंने कहा आपको समझा दूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज नंबर चैप्टर 4, हमारा 3 चैप्टर हम आपको पहले ही करा चुके हैं क्लास 7, और ये हमारा चैप्टर 4 चल रहा है। तो इस दफ़ा मैंने ज़्यादा नहीं रखे, एक चैप्टर और कराएंगे और उसके बाद जो है वो आपको ज्योमेट्री कराएंगे, और फिर आपका सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह समझने हमारा 70 नहीं तो 60% सिलेबस तकरीबन मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो बच्चे अब नहीं पढ़ रहे तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं, बाकी जो पढ़ रहे हैं तो वो तो माशाल्लाह से पढ़ ही रहे हैं। सही मेरे बच्चों। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। सही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।